बोले सीताराम जी महाराज की। बड़े प्रकार से भगवान बताए, हे राम आप उसी के हृदय में विश्राम करिए। जिस भक्त को आपसे कुछ नहीं चाहिए आप वही जाकर के रहिए। वो आपका खुद का अपना अयोध्या से बढ़ करके भी घर है। किसका घर? जिस भक्त को आपसे कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में रहिए। उसका हृदय आपका अयोध्या चित्रकूट से बढ़ करके 14वां स्थान है। राम मेरा आदेश है, अब तुम वहीं जाकर के रहो। थोड़ा बेस बढ़ाइए इसमें। बड़े प्रकार से भगवान वाल्मीकि ने 14 स्थान भगवान को बताया। सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न मन से हंसे। बोले भगवान आज आपने मुझे तार तार कर दिया। राघव तुम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम हो। प्रभु बोले भगवान सब आप जैसे ब्राह्मणों की दया है। यदि आप जैसे पूज्य दिव्य संतों का समागम न हो और आशीर्वाद न मिले तो हमारे भी महत्व नहीं रहता। राम जी बोले, फिर राम जी बोले लेकिन हे भगवान मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूँ। यह स्थान तो आप अच्छा बताए लेकिन यहाँ तो मैं जाऊंगा लेकिन आप लोगों को मैं दिखाने के लिए, जो आप लोगों की रक्षा के लिए मैं तुम्हें ही लाग धरी हूँ नर भेषा, जिसके लिए मैं नर का भेष धरा हूँ। तो समय आ गया है। बड़ी प्रकार से भगवान पूछते गए, हंसते गए, पूछते गए, हंसते गए। बाद में कि भगवान बस मुस्कुराते जा रहे। 15 स्थान के बाद, क्षमा करिएगा हनुमान जी, 14 स्थान के बाद प्रभु 14 स्थान के बाद 15वां स्थान राम जी पूछे। वाल्मीकि जी बोले तुम्हारा सब भांति सुपासु। राम चित्रकूट गिर कर निवासु, आप चित्रकूट के पर्वत पे चले जाइए। चित्रकूट के पर्वत पर चले जाइए। वहां जहां आपका हर प्रकार से सुपासा लोग करेंगे, आपकी सेवा होगी। नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी। कौन सी नदी? प्रेम से बोलिए मंदाकिनी मैया की। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। राम वहां एक परम दिव्य मंदाकिनी मैया है जो अत्रि के प्रिया अनुसुईया माता अपने शक्ति तपोबल से आई है। हे राम जा करके उस मंदाकिनी मां में नहा करके अपने जीवन को धन्य बना लो और आपको रहने योग्य वही उचित स्थान है। सो आप वही जा करके रहिए। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, कहीं जोग जप तप तन कसही। वहां पे अत्रि सरभंगा आदि अन्य दिव्य संत महंत बस रहे हैं। जा करके सकल मुनि के आश्रम जाए सुख दिन, सबको सुख दीजिए, सबके जीवन को धन्य धन्य बनाइए। प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की। हो चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। बड़े प्रकार से वाल्मीकि भगवान के स्थान बताने के बाद आज्ञा लेकर के भगवान आगे की तरफ चल पड़े।
सुनी सुनी मुनि आए। प्रेम से बोलिए चित्रकूट धाम की है। प्रेम से बोलिए प्रयागराज धाम की है। भगवान वाल्मीकि भगवान से प्रयागराज से प्रयागराज मैया धरती को प्रणाम करके त्रिवेणी संगम को प्रणाम करके भारद्वाज आश्रम को प्रणाम करके भगवान चल पड़े कहा चित्रकूट की तरफ। इधर जब ते आई रहे रघुनायक तब ते भयउ शुभ मंगलदायक। कहा वन में जब से आई रहे रघुनायक तब ते भयउ वन मंगलदायक। जब से चित्रकूट में राम जी रहने लगे तब से मंगल होने लगा। मंगल मतलब शुभ ही शुभ होने लगा। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना। उस जंगल में नाना प्रकार के पेड़ नए नए पेड़ 10 दिन के बाद भी धूल भी जम जाता है तो नया दिखने लगता है। ऐसी प्रभु की माया। सब सर सिंधु नदी नदनाना मंदाकिनी कर कर ही बखाना। मंदाकिनी नदी का देवता लोग वेद पुराण भी बखान करते हैं। ऐसे चित्रकूट में भगवान चित्रकूट की महिमा कहा महामुनि गाए। भारद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य मुनि सब चित्रकूट की महिमा बखान करके चित्रकूट की महिमा। एक दोहा और मिलेगा चित्रकूट की महिमा और कैसे भगवान चित्रकूट की महिमा महिमा कहीं न जाए। और एक दोहा है कि चित्रकूट की महिमा जो मैंने अभी बोला 2 है और मानस में एक चौपाई और है। देख परम परम बिरहा सीता सो छन कलप। एक ऐसे है और एक और चौपाई है। देख परम बिरहा सीता बोला कपि मृदु वचन विनीता। मतलब ऐसे ऐसे कई चौपाइयां दोहाए हैं। राम अनंत अनंत गुरु अमित कथा विस्ता। इसमें हंसने वाली बात अच्छी है। राधे राधे। बड़े प्रकार से भगवान जब से वन में आकर के रहे तब से मंगल ही मंगल होने लगा। इधर क्या हुआ जब जब राम अवध सुधि करहि को दीजिए। जब जब राम अवध सुधि करहि बारी विलोचन। ज्यादा नहीं हल्का सा। जब जब मेरे प्रभु श्री राम जी अपने अयोध्या को याद करते हैं उसमें क्या होता है। तब तब बारी विलोचन भरहि सुमरि मात पितु परिजन भाई भरत सने शील सेवकार।
चित्रकूट में भगवान बस गए हैं, अपने अयोध्या के बारे में सोच करके रो रहे हैं। माँ कैसी होगी, पिताश्री कैसे होंगे, भैया भरत में क्या बीत रही होगी, भैया भरत कैसे होगा। प्रभु को चिंता है। इधर प्रभु चित्रकूट में वियोग कर रहे हैं और इधर तमसा तीर पर धरि धीरज तब कहि निषाद, अब सुमंत्र परिहरहि विषाद। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा भगवान राम को चित्रकूट आसन दे करके अयोध्या की तरफ कलम बुला दिए। जाते हो गया था बड़े प्रकार से। यही विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा। तमसा तीर पर सुमंत्र जी का रथ आ गया और सुमंत्र जी विदा किए कर विनय विषादा, फिरे पाए पर विकल विषादा। निषाद राज जी विदा किए। सुमंत्र जी कहते हैं कि निषाद राज जी हमें विदा मत करिए। निषाद राज जी बार बार समझाते हैं, लेकिन सुमंत्र जी मानने को तैयार नहीं है। और माने भी क्यों? क्योंकि उनके लाडले राम है ना, जब पुत्र तकलीफ में रहता है तो आदर किन्ह पिता समलेखा, वो जो पिता समलेखा का जो प्रेम रहता है, सम्मान, वो ममता कहीं जाती नहीं है। मानो अपने पुत्र का सुमंत्र जी परित्याग करके और निर्मोही बन करके, बेदर्दी बन करके जा करके भी जबरदस्ती लौट करके आ रहे हैं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, ऐसे नहीं आए सुमंत्र जी। बेबस किए तभी बात नहीं बना, परबस किए, परबस तभी बात नहीं बनी।